Good morning, students. Today I have taken a topic from the 11th accountancy that is known as financial statement without adjustment. जिसको हम financial statement part 1 भी बोलते हैं. तो financial statement of sole proprietorship या sole proprietorship की हम मीनिंग जानेंगे, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पर्पज़ क्या हैं, ये सब लर्निंग हम इसमें करेंगे. सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और learning outcome must be we will be able to learn the meaning of sole proprietorship, meaning of financial statement, nature of financial statement, purpose of statement, limitation of statement and users of financial statement. ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या. सोल प्रोप्राइटरशिप is a business, is a form of business organization where a single person manages, controls all the activities of any business. जहाँ पे एक ही आदमी सारे के सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, चलाता है, सारा का सारा रख रखाव देखता है. इस टाइप की बिजनेस को हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप. द सिंगल पर्सन अलोन मैनेजेस, ओन्स, फाइनेंस, कंट्रोल्स, ये सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है. एंड लुक आफ्टर द इंटायर बिजनेस एक्टिविटीज़, दैट इज़ नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. तो सबसे बेनिफिशियल जो आजकल ऑनलाइन टीचिंग या लर्निंग के लिए है, यह हमारा मेरिट नेशन ऐप है. इस ऐप के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं. सो मेनी कंटेंट, सो मेनी वीडियोज़, सो मेनी लाइव क्लासेस आर देयर. और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं और टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल के भी इसमें सॉल्यूशंस हैं. तो स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू यूज़ दिस एप्लीकेशन. द ओनर ऑफ सच बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर. दैट्स वाई इसको बोलते हैं सोल ओनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप. द प्रॉफिट एंड द लॉसेस इनकर्ड बाय द बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल, द ओनर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. वो अकेले ही इन्वेस्ट करता है, अकेले ही मैनेज करता है. दैट्स वाई वही उसको बियर करता है, वही उसको लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है. द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ एन एडवांटेज टू सेंस दैट ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फेस मच लीगल फॉर्मेलिटीज़. यहाँ पे एक और बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर हम ऐसे बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें ढेर सारे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, कागज़ नहीं बनाना है, हमें ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं करना है. वी कैन सिंपल वे में हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे वो बिज़नेस को हम ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ को वहाँ पे फॉलो करना है. यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय, तो 3 लोगों को इसने रखा हुआ है ताकि इजीली ये मैनेज कर सके. अभी 20, 50, 100, लाखों लोग हो जाएंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होती है. 2, 4, 5 लोग काम करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो मीनिंग का मतलब यह है द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर completion of a given accounting period is known as financial statement. इसको भी हम पढ़ देते हैं. Every business organization maintains the proper record of all transactions during a year in order to keep a proper track of its expenses and income. At the end of accounting year, these organizations measure its business performance in terms of profit and losses. तो प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे. इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, हेल्प्स देम टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग. ठीक है. सो देयर आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पहला है इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है ऐसा स्टेटमेंट जिसके माध्यम से किसी कंपनी की इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, उसको बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट. ये मेनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेके बनता है
उसको हम या ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बोलेंगे या तो हम इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा है पोजीशनल स्टेटमेंट। पोजीशनल स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट always helps to know the position of any company, how much the company have assets or the liabilities, whatever the values the company have, that's why it is known as position statement, जिसको कि हमने अभी बोला है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट, these statements are popularly known in trading PL account, disclose the financial performance of any enterprise। परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, ग्रॉस लॉस पता चलेगा, नेट प्रॉफिट पता चलेगा, नेट लॉस पता चलेगा, तो इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जैसा कि भी हमने बताया था, द स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी एंटरप्राइज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेचर में फर्स्ट है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। जो भी हम ट्रेडिंग या बैलेंस शीट बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, ऑल आर द रिकॉर्डेड फैक्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंट्स ओनली दोज फैक्ट्स डेटा विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जैसे कि हमने पहले जर्नल एंट्री किया था, फिर लेजर अकाउंट बनाया था, कैश बुक बनाया था, बीआरएस बनाया था, है ना। तो सारी बुक्स में हम रेगुलरली और कंटिन्यूएशन में बनाते हैं, सीक्वेंस में भी बनाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनते हैं, तो कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी मिस नहीं होता है। जैसे उसके बाद हम ट्रायल बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास जो बनेगा उसको बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हम फैक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, ऑल आर द significant and very much recorded in systematic way, recorded, all the facts are taken for consideration। Number 2 है conventions। The preparation of financial statement is based on some accounting conventions। कुछ accounting के conventions जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, उन्हीं के बेस पे, क्योंकि हमने पढ़ा था convention and assumptions, तो conventions भी हमारे लिए ज़रूरी है, एजम्पशंस भी ज़रूरी है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से दोनों को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट था, मटेरियलिटी कन्वेंशन था। द अडहेरेंस टू सच कन्वेंशंस मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी टू अंडरस्टैंड। ये इसीलिए बनाए गए हैं कि हर आदमी उसको इजीली समझ सके। जो अकाउंटेंट है, किसी ने बनाया होगा, कोई दूसरा उसको इजीली समझ सके, इंटरप्रिटेशन में, समझने में इजी रहे। नंबर 3 है अकाउंटिंग एजम्पशंस। द बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस सच एज गोइंग कंसर्न। जितने भी एजम्पशंस हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है वाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट, दीज एजम्पशंस टू बी कंसीडर्ड। ठीक है। 4 है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब यह है कि जो अकाउंटेंट होगा, जो क्लर्क होगा, वो भी कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने जजमेंट, अपने बेसिक एटीट्यूड के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ चीज़ों को वहाँ पे रिकॉर्ड करता है। वो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस को कहीं प्रॉफिट दिखाना है, कहीं लॉस दिखाना है, कुछ एज पर द रिक्वायरमेंट ही मे यूज़ हिज ब्रेन टू रिकॉर्ड द ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सो इस वजह से कभी कभी वो बायस्ड भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सम अकाउंटेंट्स में यूज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन वाइल सम में बी यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो जिसकी जैसी समझ है, जिसकी जैसी सुविधा है, उसके हिसाब से वो कोई भी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे यूज़ कर सकता है। दैट विल अफेक्ट द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस पहला है इसमें। देखिए अभी नेचर हमने देखा था, उसके बाद है पर्पज़, इम्पोर्टेंस और गोल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला यही है कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। सो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन टू नो द प्रॉफिट एंड लॉसेस अर्न्ड बाय एनी कंपनी। तो सबसे बेसिक पर्पज़ हमें जो चाहिए था सबसे अकाउंटिंग के बारे में, यहाँ पे आके वो सर्व हो जाता है। नंबर 2 है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन।
अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ की एसेट्स हैं, कितनी वैल्यूज़ की लाइबिलिटीज़ हैं. सो इट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. एनेबल कंपैरिजन. तो अगर हम हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो हम अगले साल, अगले कुछ वर्षों में उसको कंपेयर कर सकते हैं. पिछले साल हमारी ये पोजीशन थी, इस साल हमारी ये पोजीशन है. पिछले साल ये थी, अभी हमारी क्या पोजीशन है. तो उसको कंपेयर करके हम दूसरे फर्म की भी बैलेंस शीट्स को, स्टेटमेंट्स को हम वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से, उनके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे चॉक आउट कर सकें. नेक्स्ट है असेसिंग सॉल्वेंसी एंड क्रेडिट वर्दीनेस. यहाँ पे यह है कि कंपनी की कितनी सॉल्वेंसी है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, या फिर कितना वो टाइम पे लोन्स को, क्रेडिट्स को ईजिली वहाँ पे भर रहा है. क्रेडिट वर्दीनेस उसकी कैसी है, वो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना लोन था, कितना पेमेंट हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं. तो ये पता चलेगा कि कंपनी ने कैसे सॉल्वेंसी को, कैसे क्रेडिट वर्दीनेस को वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, वो भी वहाँ से इजीली हमें पता चल सकता है. हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्रोविजंस. प्रोविज़न और रिज़र्व भी बनाने के लिए हमें यहाँ पे अच्छा मौका रहता है. कुछ प्रॉफिट से हम कुछ पैसे निकाल के रख सकते हैं. टू मीट द अनफोर्सीन कंडीशंस ऑफ द बिजनेस. और लास्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. So these statements also provide the information to all kinds of users. Next one is limitations. हमें यह देखना है कि इससे क्या क्या घाटा हो सकता है. कुछ कुछ लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स होती हैं, वो देखते हैं. हिस्टोरिकल डेटा. अकाउंटिंग में क्या है, हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल अमाउंट्स को हम वहाँ पे शो करते हैं, जो कि मार्केट वैल्यू से मैच नहीं करता है. So it is a very much a drawback of any financial data. Ignorance of qualitative aspect. ये क्वालिटीज़ को काउंट नहीं करता, जैसे कलर है, साइज़ है, फीलिंग है ना, क्वालिटीज़ है, वो सब इग्नोर करता है. बायस्ड का मतलब ये है कि जो जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट है, उसने जैसे वहाँ पे दिया था कि चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन में अलग अलग चीज़ें वो कर रहे हैं, तो बायस्ड भी माना जाएगा. नेक्स्ट है इंटर फर्म कंपैरिजन. इंटर फर्म कंपैरिजन में भी, क्योंकि हो सकता है कि कोई अकाउंटेंट किसी और मेथड से बना रहा हो, कुछ और दूसरे मेथड से बना रहा हो, तो दूसरी कंपनी का बहुत इजीली, बहुत एग्जैक्ट कंपैरिजन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है. विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब है दिखावा. हम कभी कभी चीज़ों को बढ़ा के दिखाते हैं, जबकि वो अंदर से ऐसा नहीं होता है. तो इस तरीके की चीज़ें भी हमारे बिज़नेस के लिए हानिकारक है. डिफ़िकल्ट इन फोरकास्टिंग करने में भी, क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेटा पे काम कर रहे होते हैं. दैट्स वाई मार्केट के डेटा, हिस्टोरिकल रेट्स दोनों मैच नहीं कर सकते हैं. इट मे लीड टू डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग. तो फोरकास्ट करने में हमें मुश्किल होगा. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स. You can learn all of these points. So हम अगली क्लास में प्रैक्टिकल सेक्शन पे आ सकते हैं. थैंक यू.